स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब तक यहाँ तक हमने अपने बुद्ध पुरुषों के बारे में सुना है, चाहे वो ओशो हों, अब तो ओशो ही हैं जिनसे हमने सुना है कि बुद्ध पुरुष की तो नहीं कहते, वो कम से कम इतना कहते हैं कि जागा हुआ आदमी हर समय जाग के जीता है, उठता बैठते वो साक्षी जाग के जीता है। तो ये जागरण जो है वो हर समय होता है, या आप इस समय में कुछ कहें बताएं? निश्चित ही जागरण होता है, लेकिन उस जागरण के संबंध में कुछ पेच हैं जिनको सबको जानना चाहिए, वरना भूल हो जाती है। पहली बात तो यह है कि बुद्धत्व क्या है। बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व एक एलिमेंट है, बुद्ध का एक तत्व है। जैसे कि वायु एक तत्व है। अगर किसी व्यक्ति में वायु तत्व की कमी हो जाए तो उसके कानों पे असर पड़ जाता है, उसके सुनने पे असर पड़ता है। किसी में अगर जल जैसा तत्व है, जल तत्व की कमी हो जाए तो उसके अंदर कोई कमी आ जाती। ये बुद्ध तत्व एक ऐसा तत्व है, इसको सिक्स सेंस भी कहा गया। पहले के समय में इसको सिक्स सेंस कहा गया कि एक आदमी की सिक्स सेंस जग गई। लेकिन सिक्स सेंस को हमने चेतना से जोड़ा कि उसकी चेतना, तो बुद्धत्व को भी हम चेतना से जोड़ के देखते हैं, और ये एक तत्व है जो इंसान के जीवन को रूपांतरित करता है। लेकिन ये तत्व प्रकाश की तरह जीवन में आता है, जो आपके अंधकार में आपके देखने के काम आती है। लेकिन अंधकार में देखने के काम आती है, इसका अर्थ ऐसा ही है कि एक अंधेरे में रह रहे व्यक्ति को एक टॉर्च मिल गई और वो टॉर्च खोल के देख लेता है। लेकिन वो टॉर्च हर समय जली नहीं रहती। इसको बड़ा सूक्ष्म रूप से समझना पड़ेगा। मैं इस प्रश्न को अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे, उनका एक प्रश्न था। उस प्रश्न से इस बात को और बेहतर समझ पाओगे कि वो प्रश्न क्या था। जी। वो प्रश्न ये था कि स्वामी जी, क्या बुद्धत्व के बाद भी कोई जीवन होता है? क्या जीवन की संभावना बची रहती? और यदि बुद्धत्व के बाद भी जन्म हो सकता है तो मोक्ष क्या है? बुद्धत्व के बाद भी अगर जन्म हो सकता है तो फिर मोक्ष क्या है? और अगर बुद्धत्व के बाद जन्म होता है तो वो क्यों होता है? तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी बात कही। मैंने कहा कि एक व्यक्ति जब बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो उसके सभी तरीके के रोग, मोह माया गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब सारे रोग गिर जाते हैं तो उसका इस जगत में रहने का कोई कारण नहीं बनता। वो इस जगत में रहना नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ लोग बुद्धत्व के बाद जीवित रहते हैं। जो जीवित रहते हैं उनको जीवित रहने का कारण बनाना पड़ता है। उस कारण को ही हम लोग करुणा के नाम से जानते हैं। करुणा एक मन है, लेकिन सात्विक मन है। करुणा एक मन है, लेकिन सात्विक मन है। सात्विक का मतलब समझो, एक होता है पाश्विक और एक होता है सात्विक। पाश्विक कर्म और मन वो मन है जो आपको पशुओं के जगत में ले जाता है, जो आपको पशु बनाता है। शराब, नशे, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, ये आपको बनाते हैं पशु। लेकिन फिर इन्हीं चीजों का उपयोग किसी ने अपने जागरण के लिए किया, किसी ने अपने जागरण की परीक्षा के लिए भी किया। झगड़े राम ने भी किए और कृष्ण ने भी किए, लेकिन उन्होंने आदमी को ऊंची गति देने के लिए किए। इसी को हम सात्विक वृत्ति बोलते हैं। तो सात्विक व्यक्ति वृत्ति होती है, लेकिन वो होती मन ही है। मन की ही 2 फॉर्म हैं, जो कि एक पाश्विक और एक सात्विक है। लेकिन बुद्धत्व तो
परम मुक्ति है जिसके बाद जीवन का कोई कारण नहीं। अब असल में घटना होती क्या है, इसको अगर समझना हो तो मैं बड़े सरल शब्दों में बताता हूं। मुझे महसूस ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि अचानक कुछ घटना से मेरा जीवन रूपांतरित हुआ। मेरे देखने के सोचने का ढंग बदल गया। उस घटना के विषय में इसलिए नहीं बोलता हूं क्यों उस घटना से लोग फिर अपनी मन की मक्कारियों को बीच में लाएंगे। लेकिन अगर तुम इसको बुद्ध से पूछो तो वो कहेंगे पहले मैं सिद्धार्थ था, फिर मेरे से मुलाकात बुद्ध की हो गई। अब दो हैं, सिद्धार्थ और बुद्ध। मैं शशांक था, एक अपने जीवन को जीने वाला, सरलता से चल रहा था, अपने जीवन को जी रहा था। कुछ चाहें थी संसार की, लेकिन कहीं कोई चीज़ थी जो सच्ची थी, कहीं कोई चीज़ थी जो जगत के कल्याण के लिए जीती थी। शायद यही चीज़ परमात्मा को अच्छी लगी और उसने मुझ पर अपना आशीष बरसाया। लेकिन अब मैं इसको ऐसे कहता हूं जैसे बुद्ध ने कहा था। मैं ये बातें इसलिए समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं क्योंकि बुद्धों को तुमने पहले सुना हुआ है। अपनी बात कहूंगा तो तुम थोड़ा समझोगे या इंकार में बोल रहा है। इसलिए बुद्ध ने एक समय, बुद्ध से किसी ने कहा था, बुद्ध के ऊपर थूक दिया, तो बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है? तो उसने कहा आपको क्रोध नहीं आता, मैंने आपके ऊपर थूक दिया। बुद्ध कहते थे कि जितना तुम क्रोध करने के लिए मजबूर हो उतना मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए मजबूर हूं। मैं भी मजबूर हूं। अब ये बड़े गजब की, बुद्ध को किसने मजबूर बना रखा? वो कहते थे यहां पे मैं रिएक्ट नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। तो कोई एक ऐसा तत्व आता है जो हमसे काम लेता है, वो अपना संदेश देना चाहता है। आप समझो, वो अपना संदेश देना चाहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं शशांक हूं और मुझे कोई ऐसा मिल गया, जो आनंद ऐसा मिल गया, तो मैं शशांक आनंद हो गया, तो अब मैं दो हूं। शशांक सामान्यतः अपना जीवन जी रहा है। हां, वो एक घटना ऐसी आई थी कि 3 दिन के लिए शशांक भी नहीं था, 3 दिन के लिए आनंद ही आनंद था। फिर कोई ऐसी घटना घटी कि आनंद ने कहा ठीक है तुम अभी ठहरो, तो शशांक भी है। लेकिन एक घटना गजब की मैंने अपने जीवन में देखी थी कि शशांक की जो इच्छाएं थीं, वो सारी इच्छाएं अस्तित्व ने पूरी कर रहा है। सब कुछ बड़ी सरलता के साथ पूरी हुई, उसके लिए कोई घर्षण नहीं किया। ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी हुई जो कि पहले असंभव थी। लेकिन मुझसे आनंद अपना काम भी ले लेता है, आनंद अपना काम भी करवा लेता है। अभी तुम प्रश्न पूछ रहे हो, शशांक को तो इतनी नॉलेज नहीं, अनपढ़ आदमी, वो भी कॉमर्स साइड से पढ़ा हुआ, 3rd डिवीजन पास, किताबें ना पढ़ी नकल करके पास हो गया। विज्ञान के सूत्र कहां से बोल रहा, आत्मा परमात्मा की जानकारी कहां से बोल रहा। तो कोई चीज है जो उस समय मेरा साथ दे देती है जिस वक्त शशांक असमर्थ है। शशांक के पास वो टार्च नहीं जो अंधेरे में देख पाए, तो वो टार्च बन जाती है, वहां पे वो रोशनी बन जाती है, लेकिन वो दिन भर नहीं बनी रहती। अब यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ एक ऐसा तत्व जी रहा है कि जो जब मैं तुमसे बातचीत, तुम कोई ऐसे प्रश्न कर देते हो जहां पे मैं नहीं दे सकता, शशांक उत्तर नहीं दे सकता, वहां पे शशांक हट जाता है, आनंद आ जाता है, और आनंद उस उत्तर को देता है। लेकिन जब उत्तर को देता है तो आनंद फिर दूसरा हो जाता है, वो शशांक नहीं बचता। देखने वाले समझ सकते हैं कि चेहरा बदल गया। तो ऐसे कंडीशन में शशांक भी सीखता है। हाँ, फिर बहुत से छोटे छोटे प्रश्न फिर बाद में तुम लोग करते हो जो सैकड़ों बार आनंद से कर लिए गए, तो शशांक क्योंकि बहुत निकट है, शशांक ने सुन लिए, तो उसके उत्तर शशांक ही दे देता है। जैसे तुम पहले एक अपना असिस्टेंट रखते हो, उस असिस्टेंट को बहुत दिन तक सिखाते हो, बाद में तुम असिस्टेंट से कहते हो यार ये काम तुम ही निपटा लो, तुम्हें तो अब आ ही गया, तो वो असिस्टेंट निपटा लेता है। तो मैं बहुत से काम निपटा लेता हूं, लेकिन सच कहूं तो प्रतीक्षा मैं भी करता हूं। मैं भी प्रतीक्षा करता हूं आनंद के बार बार आने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने हो सके इससे गहरे प्रश्न करो, राज खुलवाओ। हां, आनंद कई जगह और भी काम आता है।
आनंद काम आता है कुछ ऐसे साहसिक फैसले लेने में जिसे शशांक शायद नहीं ले सकता था। आनंद कहता ले ले, देखा जाएगा। जैसे मैं बहुत बहुत बड़े काम कर लेता हूं, सामान्यतः बुद्धि सोच नहीं पाती, जगत की बुद्धि हैरान होती है कि स्वामी जी आप ऐसे पंगे कैसे ले लेते हो, इतने बड़े बड़े काम हाथ में ले लेते हो, पैसा ना हो तब भी आप घबराते नहीं। तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं। आनंद कहता है ले ले यार, होगा देखी जाएगी। और व्यवस्था भी सब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरता हूं और इतनी सरलता से बाहर आ जाता हूं कि पूछो मत। तो एक कोई चीज है जो बचाती है। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कृष्ण हैं, अर्जुन के साथ रहे पूरी जिंदगी। अर्जुन के तो वो फैमिली मेंबर भी थे, खूब मित्रवत, दोनों सखा थे। लेकिन कभी भी दिव्य दर्शन नहीं हुए अर्जुन को। गीता के दौरान ऐसा क्या था कि गीता के वक्त कृष्ण का वो रूप बदल गया और वहां पे अर्जुन को दर्शन हुए। लेकिन अब पूरी जिंदगी कृष्ण गीता थोड़ी ना बोलते रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि गीता समाप्त हो गई। वैसे समझ में ओशो मतलब जब कोई भी हो बुद्ध पुरुष हर समय वो अपने दिव्य रूप में, उसी दिव्य रूप में नहीं रहते, सामान्य रूपों में भी रहते हैं। और इसीलिए एक शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को दिव्य रूपों को भी देखे और सामान्य रूपों में भी देखे, क्योंकि वो भी सामान्य है और उसमें भी दिव्य घट सकता है, दोनों की संभावना है। तो वो बहुत सही समझ पाएगा। अगर तुम किसी पहलवान को पहलवानी की बजाय वहां भी देखो जहां पे वो आम तुम्हारे काम कर रहा है, मंच पे तुम लड़ते देखते हो, तुम कहते हो क्या लड़ता है। लेकिन जब वो तुम देखो ये भी तुम्हारी तरह बैठा काम कर रहा है और साधारण सी बातें, तो तुम्हें हिम्मत आती है यार जब ये कर सकता है पहलवानी तो मैं भी कर सकता हूं। अब लोग जो हैं थोड़ा गलती कर जाते हैं। बुद्ध पुरुषों में दो चित्त होते हैं, एक चित्त होता है। बुद्ध चित्त नहीं कह रहा हूं, देखो बुद्धत्व की घटना घटी ना, वो तो घटने के बाद, वो तो घटना के बाद मैंने कहा टॉर्च रहती है भाई। बुद्धत्व के बाद क्या है, टॉर्च है ना। टॉर्च हाथ में आई, अंधेरा होगा तभी तो जलाओगे, या हर समय टॉर्च जलाए रहोगे मेरे हाथ में आ गई। जैसे कि कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तू मेरी शरण में आ जा। और अभी कृष्ण वहां गीता प्रवचन नहीं कर रहे हैं और वो मिलने गए हैं पांडवों से। पांडव कह रहे हैं आइए भैया जी नमस्ते, वो मैं ब्रह्म हूं, नमस्ते नमस्ते बंद कर। क्या ऐसा करेंगे कुछ? वहां जरूरत नहीं है। जहां अंधकार नहीं वहां टार्च नहीं। अब मैं सोचो दिन में तुम मुझे बुलाओ, रात में तुम मुझे बुलाओ और कहो स्वामी जी घूमने चलते हैं, मैं घर से टार्च उठा लूं, टार्च उठा के जा रहा हूं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, एक अच्छी सी तुम्हें अंधकार में तुम्हारे लिए सहयोगी बन गया। लेकिन अब तुम दिन में बैठे हो और कह रहे हो स्वामी जी चाय पी ले। मैं कहा रुको, टार्च मुंह पे मार देता हूं, फिर चाय पीते हैं। अब तुम टार्च मुंह पे है फिर चाय पी रहे हैं, कैसा लगेगा? देखो ज्ञान की तभी जरूरत होती है जब अंधकार होता है। जब अंधकार नहीं है तो वो बंद करके चैन से सोता है। इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ समझो। मतलब बुद्धत्व की जरूरत तब होती, इसको कैसे समझाऊं तुम्हें तुम्हारे अर्थों में? अरे चलो तुम्हारे ही बुद्ध पुरुषों की हम मिसाल देते हैं। स्पष्ट बात है कि थर्ड आई का अर्थ होता है कि एक ऐसी अवस्था पहुंच गई जहां पे तुम्हें जब भी कोई उलझाव पैदा होता है थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, काम करती। हर वक्त तो सक्रिय नहीं रहती। तुम्हारे बुद्ध पुरुषों ने स्पष्ट इस बारे में बहुत से धर्म ग्रंथों में बयान है कि थर्ड आई का इस्तेमाल वहां पे आता है जब अंधकार सघन हो। जब अंधकार सघन हो तो थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, यानी कि तब वो तत्व खुल जाता है जहां पे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हर वक्त वो तत्व नहीं खुला रहता। आप ओशो को देख रहे हो, आपने मंच पे देखा, मैं ओशो की इसलिए बात कर रहा हूं, मैं यहां पे ओशो के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, तुम गलत समझ जाओ। ओशो की तुम बात करते हो तो मैं तुम्हें ओशो समझाता हूं। ओशो मंच पे ऐसे करके हाथ जोड़ के आए, वो मंच पे आए हैं ना, वहां पे वो तुम्हें संदेश देने आए, धर्म का संदेश है। अब ठीक है तुम उनसे मिलने जाओगे तब भी जोड़ लेंगे हाथ, सामान्य शिष्टाचार की भाषा में आइए प्रणाम स्वामी जी। लेकिन अब तुम उनके साथ बैठे हो, अब वो हाथ जोड़े बैठे रहेंगे? नहीं, ये बात नहीं। आप समझो, उनका अवेकनेस है वहां पे भी है, लेकिन वो ऐसी है कि शिक्षा हो चुकी।
जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे जो चीजें आनंद के साथ रहते रहते पता लग गई, अब वहां पे आनंद ना भी आए तो मैं काम निपटा लूंगा, क्योंकि वो मुझे जानकारी हो गई। तो इसे भी अवेकनेस कहोगे, यही भी जागरण है ना भाई। जितना सीख ले, अब जैसे कोई व्यक्ति जाए हर समय, गुरुजी आप बताएं कि मैं अपने जीवन में इस समस्या क्या क्या करूं, गुरुजी बोलेंगे बेटा अवेक होके जियो। अब वो आदमी मेरे पास फिर एक कुंडी बजाए, स्वामी जी मैं लैट्रीन जा रहा हूं तो अब किस ढंग से करनी चाहिए। यार भाई, अब ये तो सामान्य शिष्टाचार तो तू सीख ही चुका, तो वहां भी इंप्लीमेंट कर। जैसे हर समय हर बात में गुरु की उंगली नहीं पकड़ी जाती, वैसे ही एक बुद्ध पुरुष भी हर समय उस चेतना का सहयोग नहीं लेता। वो सीख जाता है, पहले दिन लेता है। जब शुरू में किसी को बुद्धत्व घटता है तो वो 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, पूरे 24 घंटे उसी क्षण में रहता है, वो बिल्कुल उसी में चला जाता है। फिर जब वो वापिस आता है, धीरे धीरे जो उसने समाज से सीखा होता है उसमें उसकी झलकियां होती। जब तुम ध्यान करते हो और तुम उठते हो तो थोड़ी देर तक कदम अच्छे से रहते हैं। तो ऐसे ही बुद्धत्व की छाया में कुछ थोड़ा अच्छा होने लगता है। फिर जहां पे कदम लड़खड़ाते हैं वहां पे फिर एकदम बुद्धत्व का पीछे से, क्योंकि वो अंदर है तुम्हारे, वो तुम्हें साथ दे देता है और तुम चलते हो। तो ऐसे धीरे धीरे वो शिक्षण होता है। अगर आज मैं अपनी ईमानदारी की बात बताऊं तो कह सकता हूं कि अगर आज मैं बैठा सोचूं अपने 3 दिन पहले के बारे में, तो मैं कहूंगा 3 दिन पहले मैं थोड़ा बेवकूफ किस्म का था, अब मैं होशियार हूं, आज मैं परफेक्ट हूं। और यही बात मैं 3 दिन बाद भी कहूंगा। अगर मैं आज से, जो मुझे 10 साल पहले जानते हैं वो कहेंगे 10 साल पहले भी स्वामी जी बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन स्वामी जी को तब मैं थोड़ा हल्का दिख रहा हूं। मतलब मैं खुद को 10 साल पहले छोटा पाता हूं, मैं पाता हूं तब मैं समझदार कम था। तो असल बात यह है कि मेरी भी लगातार शिक्षा चल रही, लेकिन जिसको मैंने कहा वो घटना कि पुनर्जन्म का कारण क्या बनता है, तो पुनर्जन्म का कारण बनता है कि जब तक तुम्हारे अंदर करुणा का मन है, करुणा का मन जगत को परिवर्तित कर देने का, कुछ सिखा देने का, अगर वो बाकी रहा और तुम्हारी मृत्यु हो गई एक्सीडेंटल, तो तुम दूसरे जन्म में जाओगे। हर बुद्ध पुरुष ने अपने जीवन काल में कहा है कि मेरा एक जन्म और हो सकता है। उसने इसीलिए कहा क्योंकि वो जानता है कि अभी मन का थोड़ा हिस्सा है, भले ही मन सात्विक है लेकिन मन है, करुणा भी मन है। तो ऐसे में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे एक जन्म और लेना पड़ेगा। कोई गोली मार दे, कोई कार ऊपर से गुजर जाए, कुछ हो जाए तो लेना पड़ेगा। लेकिन यदि उसकी मृत्यु अपनी ही हो तो ऐसी स्थिति में सारे बुद्ध पुरुषों का तुम बयान सुनो। आखिरी के 6 महीने सभी बुद्ध पुरुष अपने ही काम के भी खिलाफ चले जाते हैं। वो कहते हैं मेरा काम खराब हो गया, मैं जो देशना देना चाहता था नहीं दे पाया, वो बेकार था। अपने ही काम के विरोध में आ जाते हैं। इसे कहते हैं क्योंकि परमात्मा का स्वाद उसने चखा था, अब शरीर से दूर होने का वक्त आ गया। 6 महीने पहले ही खबर आ जाती है कि मैं अब नहीं रहूंगा। ऐसे में अंदर का जो मन है, जिसको करुणा कहा गया, वो उसके भी खिलाफ जाने लगता है। वो उसको भी कहता है कि अब गिरा दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। करुणा भी गिर जाती है, करुणा भी गिर जाती है और फिर वो मोक्ष में जाते हैं। उनकी मृत्यु से पहले वो करुणा भी गिरा देते हैं, वो भी मन नहीं बचता। लेकिन जब तक वो जीते हैं, होश तो पूरा है लेकिन करुणा नाम का मन होता है। करुणा नाम का मन होता है, मतलब एक छोटी सी बेहोशी जानबूझ के रखी गई होती है, जिसको करुणा कह रहा हूं मैं, बेहोशी बोल रहा हूं उसको, मन की बेहोशी। वो रखी इसलिए गई है कि इससे जगत का कल्याण होगा। लेकिन रखी क्यों जाती, इसके पीछे भी कारण है। रखी इसलिए जाती है क्योंकि पहले वो व्यक्ति, जब उसको बुद्धत्व घटा, उससे पहले उस व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं जो आगे कुछ करना चाहता है। जैसे ओशो थे, ओशो शुरू से ही जगत को कुछ बदल देना चाहते थे। वो लेक्चर देते रहते, दूसरों को समझाते रहते थे। हाँ, खुद को जानने की तड़प थी, लेकिन दूसरे से तर्कों में पड़ जाते थे, दूसरों से बहस करते थे, उन्हें समझाते थे ये गलत है।
लीडर टाइप की क्वालिटी थी। तो फिर उनको जब बुद्धत्व घटा, उसके बाद एक बार को तो नहीं होता भाव, लेकिन फिर जब जीवन का भाव आया तो उनकी वो सात्विक दिशा ही करुणा बनी। उसी करुणा के कारण उन्होंने दुनिया को संदेश दिया। लेकिन संदेश देने का ढंग डिफरेंट हो सकता है। ओशो तर्कशील थे, इसीलिए उन्होंने संदेश चुना कि हम लेक्चर देके, हम ध्यान करा के लोगों को संदेश देंगे। बुद्ध दूसरे तरीके से थे, घर त्यागे थे, तो उन्हें समझ में आया कि त्याग करा के लोगों को, साधना करा के जंगल की शमशान घाट में रख के लोगों को समझाया जा सकता है। तो महावीर थोड़े से दूसरी दृष्टि से उपलब्ध हुए, तो महावीर की करुणा एक अलग ढंग की रही। महावीर ने स्वयं को ही नग्न कर दिया सबके सामने कि भाई ऐसा है मामला। उनका संदेश मौन संदेश था कि परमात्मा नग्न को ही एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से महावीर ने अपना काम किया। कृष्ण को क्योंकि राजनीतिक स्थितियां थीं, राजनीतिक दौर में थे, बचपन से ही उनका संघर्ष रहा था एक क्रांतिकारी तरीके से राजनीतिक, तो उन्होंने राजनीतिक तरीके से अपना संदेश दिया, समाज को बदलाहट की दृष्टि पे काम किया। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से चुनाव करेगा, चुनाव करना उसकी स्वतंत्रता है कि वो कैसे करे। लेकिन जहां तक तुमने पूछा अवेकिंग, हाँ अवेकिंग रहती है, परमात्मा की ही अवेकिंग है वो। भाई गुरु ने अगर तुमको कोई ज्ञान दिया, तो उसके बाद अगर ज्ञान नहीं दिया और वो ज्ञान तुमने अपने जीवन में उतार लिया, तो गुरु तो उतर गया ना जीवन में, जीवन में ही तो उतरा। तो उसी प्रकार जो उसकी संगत में सीखता है, वो अगर वो नहीं भी है पावर, तब भी उसके जीवन में उसके लक्षण होते हैं। और जहां पे फंसता है, जहां पे लगता है कि कोई नई बात है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मुझसे नए से नए प्रश्न करो, मुझे ऐसे प्रश्न करो कि तुम सोचो कि ये प्रश्न का उत्तर तो स्वामी जी दे ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई गणित का मत कर लेना, मैं फिर पहले ही बता दे रहा हूं, मैं नहीं दे सकता। गणित का कोई लेना देना नहीं। अस्तित्वगत जितनी चीजें हैं, उलझाव हैं, उनके प्रश्न के करो मुझे। क्योंकि जैसे तुम कह रहे हो कि मैं एक दिन ऐसा प्रश्न करूं कि स्वामी जी उत्तर ना दे पाए, मैं भी इस तलाश में हूं कि यार कहीं तो ये फंसे, मैं भी देखूं कहीं कि ये फंस पाया, कहीं वो फंसता ही नहीं कहीं। और जब मैं फंस जाता हूं और वो आता है और वो जवाब देता है, तो तुम ही नहीं देखते, मैं भी देखता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, तुम ही नहीं देखते, मैं भी देखता हूं। मुझे बड़ा मजा आता है उसकी संगत में। इसको अगर समझना हो तो तुम्हें रामकृष्ण को समझना पड़ेगा। रामकृष्ण के जीवन में एक घटना घटी थी कि रामकृष्ण का फोटो खींच के आया। रामकृष्ण का फोटो खींच के आया, तो फोटो जब खींच के आया तो रामकृष्ण बार बार उसके पैर छू ले, वाह 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 वाह। लोग बोले क्या कर रहे हो भाई, अपना ही फोटो है और तुम ये क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरा नहीं, ये तो कोई संत है, ये क्या बढ़िया आदमी। मेरे साथ असली में पहली बार ऐसा हुआ, एक बार हुआ ऐसा। सबसे पहले हमारे शहर का एक लड़का था, मनोज अग्रवाल, उसने मुझे अपने घर बुलाया और उसके पास वीडियो कैमरा था और उसने कहा स्वामी जी हम लोग चाहते हैं, कई लड़के थे, काफ़ी सारे मेरे साथ रहते थे, कहने लगे हम चाहते हैं कि आज हम आपकी रिकॉर्डिंग करें। मैं भाई कर लो, मैं तो वैसे बैठा बातें कर रहा था जैसे आज करता हूँ। उसने भी कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने उसकी सीडी बना के मुझे 2-3 दिन बाद भिजवाई। तो मैं कंप्यूटर पे उसको लगा के देखने लगा। जब मैं देखा, आई एम शॉक्ड, मैं शॉक रह गया। मैंने तब फोन किया, एक लड़का है 90 करके, हमारे शहर में ही रहता है, मैंने उसको कॉल किया सबसे पहले। मैंने कहा नबी मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तो सब मुझे भैया भैया बोलते थे, बोले भैया बोलो। मैंने कहा मुझे आज मैं वीडियो देख रहा हूँ और है तो मेरा ही वीडियो, लेकिन मुझे इस आदमी से प्रेम हो गया और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये आदमी। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बोला हाँ भैया ठीक है। मैंने फिर और 1-2 लोगों को फोन किया, मैंने कहा मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं अपना ही वीडियो देख रहा हूं, मुझे प्यार हो जा रहा है। किसी ने भी बहुत उसका जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब सब बच्चे इकट्ठे हुए तो मैंने नबी से कहा, मैंने कहा नबी तुम लोग कुछ बोले ही नहीं, मुझे तो ऐसा हो रहा। तो उसने कहा भैया आपको जो अब हो रहा है अपना वीडियो देख के, हमें तो ये बहुत पहले हो चुका आपको देख के, हमें तो आपको देख के प्यार हो गया, आपको अब हुआ। मैंने कहा हाँ भाई मैंने देखा, मुझे तो अब हुआ।
बहुत समझना मुश्किल है। कितना आसान था अगर मैं तुम्हें उलझाना चाहता, बोल देता हाँ जी 24 घंटे जागृत रहते हैं। बोल सकता हूँ जागृत ही हूँ, लेकिन इन अर्थों में जागृत हूँ कि मुझे उसके सानिध्य में जो मिला वो मेरे से जीवन मेरा रूपांतरित हो गया। और इसी को दूसरे ढंग से समझो तो एक बात है, कृष्ण की एक उद्घोषणा है। एक कैलेंडर आता था पहले जिसमें लिखा होता था, तू मेरे लिए घर त्याग के तो देख, मैं तेरा जीवन न बना दूं तो कहना। तू मेरे लिए धन त्याग के तो देख, मैं तुझे सम्राट जैसा ऐश्वर्य न दिला दूं तो कहना। मैं भी कहता था ये बकवास बात है, तो फ्रॉड पना है, ये तो ठगना है। लेकिन नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन की बहुत सारे रोग समाप्त हो गए थे। मैं सामान्य सा था, बस ईमानदार था। एक ही क्वालिटी थी कि जो करता था पूर्णता से करता था, ईमानदारी से करता था, किसी का अहित करने के लिए कुछ नहीं करता था। और फिर एक दिन परमात्मा ने मेरा चुनाव किया। मैं धन्यभागी कि उसने मेरा चुनाव किया। और हाँ, उसने मेरा चुनाव किया तो इससे पहले कि मुझे वो काम में लगाता अपने, उसने मुझे वो सब यात्राएं कराई जो मैं करना चाहता था, जो मैं अपने जीवन में चाहता था कि मेरे जीवन में ऐसा हो, कि मेरी एक प्रेमिका हो, कि ऐसा जीवन हो। इवन की फकीरी तक में मैं जीना चाहता था। मेरी ही तमन्ना थी कि मैं ऐसा भी जीवन जीऊं कि कतई झोपड़ी में, तो मुझे झोपड़ी में भी जिला दिया। धन्यवाद उसका, झोपड़ी में। तो आप लोगों को लगता होगा तकलीफ है, मुझे तो मजा आ रहा था। तो झोपड़ी तक में जिलाया, मुझे पूरे तरीके से हर चीज दी। और इसको तुम्हें समझाना चाहूं तो कह सकता हूं, एक नदी जब उस पर डैम बनता है, तो उसकी 90% ताकत तो डैम के पीछे होती, 10% ही तो नदी में होती ही नहीं होती। और जाना सागर चाहती, जा भी नहीं होती। फिर वो नदी क्योंकि हल्की बहती है, लोग कूड़ा फेंक देते हैं, गंदगी आ जाती, बहुत सी गंदगियां हो जाती है नदी में। फिर अचानक पीछे से बांध टूट जाए, क्या होगा? मैं आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा तो हूं। तो परमात्मा यानी बांध, आत्मा यानी नदी। फिर उस आत्मा में बहुत सारी गंदगियां, फिर अचानक बांध टूट गया उस नदी में, क्या होगा? सब आ जाएगा। नदी में अगर बांध टूटेगा तो नदी तेजी से सागर तक पहुंचेगी। और नदी ही नहीं सागर तक पहुंचेगी, नदी की सारी गंदगी भी पहुंचेगी। और गजब की बात यह, गंदगी पहले पहुंचेगी, पानी बाद में पहुंचेगा। गंदगी पहले पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो आदमी के जीवन, तुम कृष्ण का जीवन देखो, कृष्ण तो मां के पेट से ही उपलब्ध पैदा होते हैं। कृष्ण की तो घोषणा थी इस चीज की कि इसलिए पैदा हुआ। लेकिन पैदा होते ही वो बच्चा छाती पे थोड़ी ना चढ़ गया कंस की कि पैदा हो गया हूं तो मैं मार डालूं। नहीं, अभी वो मारेगा, लेकिन पहले उसकी कुछ तमन्नाएं होंगी। पहले मां के पेट में जो उसने शरीर पाया, उसकी कुछ जरूरतें, इच्छाएं मां के पेट से आ गई होंगी, वो पूर्ति होंगी। फिर वो पूर्ति हुई, अटखेलियां रही होंगी, राधा के साथ नृत्य का उसने भी सोचा होगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर रही होंगी। और वो सारी चीजें हुई, सारी चीजें। कृष्ण के जीवन का आनंद बहुत है। और वो बहुत आनंद के बाद ही फिर ऐसा हुआ कि जब उनके सारे दबाव ढीले हो गए, फिर वो जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो हो पाया। कोई जागृत हुआ, ओशो जागृत हुए, जागृत होने के बाद ही ऐसा थोड़ी ना हो गया अगले दिन से वो ध्यान कराने लगे। उसके बाद एक लंबा समय सीमा है। उस समय सीमा में उनकी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण हुई होंगी, बहुत सी चीजें उन्होंने करी होंगी उस समय जिसको वो जीना चाहते थे। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि वो व्यक्ति का अचीवमेंट है, परमात्मा अचीवमेंट होता तो फिर बात दूसरी थी, फिर तो मुझसे छोटा होता। वो अचीवमेंट नहीं, वो प्रसाद की तरह आता है। हम अपने जीवन में अपने को तैयार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम अपने जीवन में महबूबा को रिझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। परमात्मा प्रेम जैसा मामला है
कि आप अपने को सच सवार के सड़क पे निकालो, घूमो, नाचो। कोई अगर तुम पे प्रेम में बरसाने को तैयार होगा तो हो जाएगा। नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई तुम्हें प्रेम करे। ऐसा कोई शर्त थोड़ी ना है कि एक लड़का कहे कि मेरी प्रेमिका कहती तुमने डांस बहुत अच्छा करते हो इसलिए हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तो अब सब डांस करने लगो, वो सबको प्रेम करने लगेगी। ये कोई शर्त थोड़ी ना है। डांसिंग शर्त नहीं है, डांसिंग तो एक तैयारी है, वो तो एक घटना है कि उसको वो भा गया। मैं तो कहता हूं हालत ऐसी है कि बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी मेहनत करके जॉब पाते हैं, वो जीवन में इतना आनंदित नहीं होते। लेकिन कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ऐसे ही जा रहे थे और अचानक किसी फैक्ट्री के मालिक ने उनको देख लिया, बोले भाई आओ तुम पात्र हो, चल तुम्हें जॉब देते हैं। उन लोगों की गरिमा बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों का आनंद बहुत बड़ा होता है। तो मैं बार बार कहता हूं परमात्मा अचीवमेंट नहीं है, परमात्मा प्रसाद है। वो बरसता है उसकी अपनी मौज, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो कुछ देखता है। वो उसकी मौज क्या देख ले। अब लेकिन सब सोचो कि कुछ करोगे और मिल जाएगा, मेरा मानना है ऐसा नहीं है। हाँ तुम कर लो, हो सकता है बहुत से लोगों को कि वो मैचिंग हो जाए, ऐसा कुछ तुम्हारे करने से उसे लगे कि हाँ, क्योंकि करने से कर्म नहीं देखेगा, करने से वो तुम्हारी दीवानगी देखता है। बहुत से लोग ध्यान करके, हो सकता है किसी गुरु के चरणों में तुम ऐसा पा जाओ, लेकिन वहां पे कोई उस विधि और किसी चीज के कारण तुम नहीं पाते। वहां पे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी तड़प वो कारण बनती है कि वो तुम्हें उपलब्ध होता है। तो परमात्मा उपलब्ध होता है। लोग कहते हैं मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, इसका अर्थ नहीं होता कि मुझे बुद्ध मिल गए, मैंने उनको पा लिया। इसका अर्थ होता है कि वो मैं उनको उपलब्ध हो गया। मैं कह सकता हूं अस्तित्व को मैं उपलब्ध हूं, अस्तित्व मुझसे जो कराना चाहता है वो कराए, वो उसका काम और वो करा रहा है। तो आप समझे बात को। तो कोई चीज रह जाती हो तो बात करें। एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, उसको जोड़ना और समझ लेना। तुम्हारा प्रश्न नहीं है लेकिन मैं ही बात ला रहा हूं। परमात्मा कभी कभी किसी ऐसे पे भी बरस जाता है जो व्यक्ति पूरा पात्र नहीं होता, ये भी समझ लेना। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम देखते हो स्टेशनों पे पागलों की तरह घूम रहे हैं। देखे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ होता है, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं होते। उनकी योग्यता तो होती है लेकिन प्रिपरेशन नहीं होती। अब यहां पे प्रिपरेशन की जो बात कह रहा हूं वो बात थोड़ी सी और समझ लेना, नहीं तो भूल हो जाएगी। प्रिपरेशन एक करनी है कि तुम उसे पहचान पाओ। आज तक वेदों में इसका उल्लेख है कि परमात्मा सबसे पहले किसी एक में उतरा, उसके बाद उसके माध्यम से दूसरों में आया। माध्यम का मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों ने किसी को पकड़ा दिया। माध्यम का मतलब ये था, वो जैसे कहते हैं गुरु गोविंद दोई खड़े क्या के लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। वो जो गोविंद को पहचानने की कला होती है, गुरु पहचानने की कला देता है। गुरु के सानिध्य में एक आती पहचान। अब पहचान नहीं आएगी तो क्या होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस को हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस को जब एनलाइटमेंट घटा तोतापुरी के माध्यम से, तो रामकृष्ण ने बोला तोतापुरी को कि ये होता है, अरे ये तो 50 बार हुआ, हम पहचान ही नहीं पाए। इंसान की 3 स्थितियां हैं। आपने स्टेशनों पे घूमने वाले पागल देखे होंगे, उनमें से बहुत लोग बहुत ऊंची स्थिति के होते हैं। मेरा तो बड़ा मैत्री हो जाती है ऐसे लोगों से, मैं उनसे बड़ा संवाद कर लेता हूं, मौन संवाद भी उनसे होता है मेरा अच्छा। उनकी स्थिति ये होती है कि इंसान की 3 स्थितियां हैं, मनोस्थितियां हैं। पहली है आविचार। जैसे एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो विचारों को निमंत्रण देता है, ये क्या है, कोई चीज पकड़ता है, खा के देखता है, छू के देखता है, चाट के देखता है, इंद्री जुबान से और आंख से ज्यादा समझने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली स्थिति है आविचार, विचारों को बुलाना। दूसरी स्थिति है साविचार,
विचारों के संग संग। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो काम भी कर रहा है, विचार भी चल रहे हैं, साइकिल भी चल रही, विचार भी चल रहे हैं, तो विचारों के साथ साथ तीसरी स्थिति बोली गई है निर्विचार। लेकिन निर्विचार क्या है, इसका स्वाद तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान में, थोड़ा बहुत गुरु की संगत में पता लगता है कि निर्विचार क्या है। वही आंख बनती है। लेकिन कभी कभी किसी को शक्तिपात अचानक हो जाता है, परमात्मा की कृपा, वो भी मूड में आ गया। जब परमात्मा, अब मैं कहूं परमात्मा से गलती हो सकती तो तुम लोग हंसोगे, लेकिन मैं कहता हूं उससे भी गलती हो जाती। उससे भी गलतियां बहुत हुई हैं। सबसे पहली गलती तो संसार बनाने की हुई है, जिसको ठीक करने पे लगा पड़ा है। सबसे पहली गलती तो संसार बनाने की हो गई। तो परमात्मा से भूले होती हैं। हवा का झोंका गुजर रहा, कोई प्यारा पात्र दिखा, उस पर बरस गया, वो पहचान नहीं पाया। उसे अचानक जो झोंका आया, इतना बड़ा झोंका निर्विचार का आया, तो वो उसे निर्विचार के रूप में नहीं समझ पाया, वो फिर से अविचार में आ गया। अविचार, जो बच्चे की स्थिति थी उससे गुजरा, वो फिर से अविचार में आ गया। तो इसीलिए तुमने देखा कुछ लोग अच्छे खासे होते हैं, फिर पागल से हो जाते हैं, फिर वो ऐसे बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, वो फिर से बच्चे जैसे हो जाते हैं। क्योंकि हमारा शिक्षण ही तो है, क्योंकि इंद्रियां हैं, शिक्षण। इंद्रियों ने जो शिक्षण लिया है उसी का उपयोग कर पाएंगे हम। तो परमात्मा को पहचानने के लिए आंख चाहिए। वो आंख ध्यान से पैदा होती है, लेकिन सिर्फ ध्यान से नहीं, गुरु की समझ भी उसमें चाहिए होती है। वो आंख पैदा होती। परमात्मा को तुम पहचान सको, इसके लिए एक तैयारी, एक चश्मा बनाता है गुरु। वो चश्मा जब तुम सही से लगा लेते हो तो किसी दिन अगर घटना घटेगी तो तुम उसे पहचान पाओगे। तो इसलिए ये भी बताना जरूरी था कि परमात्मा की कृपा भी होती है और अनजाने ऐसे लोगों पे भी हो जाती है जो पागल तक हो जाते हैं, जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते अपने आप को कि हम क्या कहें। जैसे पागल बाबा थे ओशो के, तुम क्योंकि ओशो को ज़्यादा पढ़ते हो तो इसलिए समझोगे। ओशो के जीवन में पागल बाबा थे, मग्गा बाबा थे। दो लोग ऐसे आए जो एनलाइटेड थे, ऊंचे स्तर के थे, लेकिन वो अनुभव में सब कुछ था, कह नहीं पाते थे। फिर उन्हीं के शिष्य थे मस्तो, थोड़ा बहुत कह तो लेते थे, लेकिन उतने अच्छे ढंग से वो भी नहीं कह पाते थे। तो इन तीनों ने मिलके स्टेप बाय स्टेप ओशो को तैयार किया कि तुम कहना, जब तुम्हें वो अनुभव घट जाए उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लो। तो ओशो को एनलाइटमेंट नहीं घटा था, उससे पहले इन तीनों ने इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कि पढ़ाई करो, ये आगे काम आएगा, पहचानो उसे, ऐसा ऐसा होता है। वो अपनी संगत में बताया। लेकिन भविष्य में भी क्या इनसे किया जा सके, इसके लिए भी तैयारी उन तीनों ने कर दी थी, जिसका उपयोग आगे चल के ओशो के जीवन में हुआ। तो एक बुद्ध ही जानता है कि बुद्धत्व की स्थितियों में कैसे कैसे हो सकता है। एक जला हुआ दिया जानता है कि जलने के लिए किन बातों का चाहिए। जलने के लिए अपना ही तेल फूकने की तैयारी चाहिए, जलने के लिए अपनी ही बाती काली पड़ेगी, इसकी तैयारी चाहिए। दिया भी काला पड़ेगा, दिया मतलब शरीर। जब जलोगे तो शरीर की बदनामियां और ये सब चीजें इसके हिस्से हैं। बाती तुम्हारी जो है वो एक तरीके की मन की स्थितियां हैं, काली पड़ेंगी, वो सब चीजें छीन लेंगी, उसकी रोशनी निकलेगी। और तेल मतलब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ही ऊर्जा चाहिए होगी, तुम्हारा ही मन फूकेगा और तुम्हारा ही दिया काला पड़ेगा। ये तीन चीजें दिया जानता है कि करनी होती हैं। जो इन तीन चीजों को राजी है वो जलने को, वो जल भी सकता है। तो गुरु सिर्फ इतना देखता है कि इन तीनों चीजों की तैयारी जिसकी है उसी को वो आंख देता है कि कल को किसी दिन हवा का झोंका गुजरेगा और आग लगेगी, तब ये पहचान पाएगा, इन चीज़ों का यूज़ कर पाएगा। तो इतनी सी बात है, ये और जोड़नी थी।